बहुत ही सुंदर चरित्र शरणागति पर विभीषण जी सबसे उत्तम शरणागति भक्त हैं। ये चरित्र शरणागति को पुष्ट करेगा। सच्चा शरणागति क्या होता है इस चरित्र में जानेंगे। सभी को ध्यान पूर्वक इस चरित्र को सुनना चाहिए। शरणागति के ज्वलंतर उदाहरण विभीषण जी हैं। सबसे अच्छे उदाहरण विभीषण जी का है शरणागति पर। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर वैष्णव गण बने। इनका जन्म राक्षसों के कुल में हुआ और ये शुरू से ही वैष्णव भक्त थे। शुद्ध प्योर वैष्णव भक्त। जहां बड़े बड़े राक्षस मार मार कर जीवों को, बड़े बड़े मनुष्यों को मार मार कर खाते, वहां से इतना प्योर भक्त। ये चरित्र वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं कि हम यहां रहते हैं, हमसे ऐसा होता है, भजन नहीं होता है, ऐसे विमुख प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जहां भजन नहीं हो पाता है, जहां रहने से चारों तरफ, तो ये देखो ये कहाँ है जहां बड़े बड़े जीवों को छोड़ो, मनुष्यों को मारकर खाया जा रहा है। वहां विभीषण जी का जन्म हो रहा है लंका में। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस। जहां अगर थोड़ा भी पता चल जाए तो 1 सेकंड में काटने में देर ना लगे। ऐसे जगह में रहकर भी इतने अच्छे शरणागति भक्त। बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। जिनको भक्ति और शरणागति चाहिए भगवान का, ये सबसे अच्छा शरणागति भक्त चरित्र है। सभी को ध्यान पूर्वक सुने। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव गण बने। पुल्यस्त के पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए। पुल्यस्त के सबसे बड़े पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जो धन के देवता कहे जाते हैं। जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थी प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, ये 3 पुत्र हुए। विश्रवा के जो विश्रवा था, पुल्यस्त जी के पुत्र विश्रवा, उनके विश्रवा के एक असुर कन्या थी। असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, ये तीनों लोगों का जन्म हुआ। ये तीनों भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। ये आपस में खास भाई थे। और इनका विश्रवा इनके नाना। असुर कन्या जो विश्रवा के असुर कन्या यानी बेटी, और बेटी से ये तीनों लोग जन्म लिए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। विभीषण जी दोनों लोग से अलग थे, रावण से और कुंभकर्ण से। ये शुरू से ही वैष्णव भक्त थे, मांस छुए भी नहीं शुरू से। इनके अंदर भक्ति, भगवान की भक्ति, देखो कहां जन्म हो रहा है भगवान के भक्तों का। ऐसे जगह जन्म हो रहा है जहां असुर ही असुर हैं और असुर के कुलों में जन्म हो रहा है।
असुर के कन्या से जन्म हो रहा है। जो असुर प्रवृत्ति के हैं उन्हीं के तो कन्या है, और उन्हीं के कन्या से भगवान के भक्त का जन्म हो रहा है। विभीषण जी सबसे बड़े शरणागति भक्त कहलाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। तीनों ने ही घोर तप किया, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा। रावण ने ब्रह्मा जी से तीनों लोक पर विजय पाने का वरदान मांगा। अब कुंभकर्ण ने 6 महीने की निद्रा पाने का। जो कुंभकर्ण था वो 6 महीने की निद्रा, हमें कोई नींद से ना उठाए 6 महीने के लिए, हम निद्रा में जाएंगे तो, ऐसा वो वरदान मांगा। ब्रह्मा जी इन दोनों को वरदान दे दिए। रावण तीनों लोक विजयी मांगा, तीनों लोक पर विजय पाएंगे, और कुंभकर्ण 6 महीने तक सोने का वरदान मांगा। 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। विभीषण जी ने कुछ नहीं मांगा। तीनों ने एक समान घोर तपस्या किया। विभीषण जी और रावण, कुंभकर्ण एक समान, पर रावण ने तीनों लोग विजयी मांग लिया, तीनों लोग विजयी होने का, और कुंभकर्ण तो सोने का मांग लिया 6 महीने। पर विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी से भगवान की भक्ति मांगा। सबको यथा योग वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सबको यथायथ वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तीनों जनों को वरदान दिया। रावण को तीनों लोक विजयी होने का, कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का, और विभीषण जी को भगवान की भक्ति प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपना राजधानी बनाया। पहले वो कुबेर के हक में था, लंका जो था कुबेर के हक में था, वहां कुबेर को वो निकाल दिया। कुबेर जिसको पूरे धन दौलत सोने चांदी का राजा कहा जाता है, सारे वैभवों का राजा कुबेर को कहा जाता है। दीपावली के दिन कुबेर भगवान की पूजा होती है, देखे होगे। वही कुबेर, उन्हीं का लंका था, पर लंका को कुबेर को निकालकर और लंका पर विजय पा लिया, ये अपनी राजधानी बनाया। विभीषण जी भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी आकर रहने लगे। विभीषण जी जो थे अपने साथ प्राचीन पुरी लंका में आकर राजधानी बनाया, और विभीषण जी भी अपने भाई के रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण त्रिलोक विजय किया, और वह दंड कार्य में पंचवटी से जगन्माता सीता जी को हर लाया। रावण त्रिलोक विजय किया, वह दंड कार्य में पंचवटी, जहां माता सीता जी और लक्ष्मण राम जी रुके थे, हिरण के बहकावे में राम जी को भेज दिया माता सीता ने, और लक्ष्मण जी राम जी के रक्षा के लिए चले गए माता सीता के कहने पर, वही पंचवटी, और वहां से रावण हर लाया था सीता माता को। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरों की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं है।
विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, अपने भाई, बड़े भाई रावण को, कि देखो, दूसरों की स्त्री को, क्योंकि भगवान के भक्त थे, एक तो वैष्णव भक्त थे और उसमें भी इतने पवित्र, उनको समझाया रावण को कि दूसरों की स्त्री को हर लाना मानो कि विनाश का रास्ता है, यह विनाश का रास्ता है, दूसरों की स्त्री को हर लाना ठीक नहीं है, तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। रावण जो था अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में हनुमान जी आए, द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए और द्वार द्वार पर सीता जी को खोजने लगे, गली गली में खोजने लगे। वहां उसी खोज खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों तरफ राम नाम अंकित था। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि इस लंकापुरी में भी ये राम नाम और ये राम नाम का धुन मतलब अद्भुत है। लंका में भी वहां हनुमान जी उतरे। खोज खोज में विभीषण जी को घर देखा। घर के चारों ओर राम नामांकित था, तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे। अरुणोदय दया का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ, क्योंकि राम नाम और एक राम नाम जापक भक्त, राम जी के भक्त, और वो भी लंका में, हनुमान जी को अति प्रसन्नता हुई और हनुमान जी वहां उतरे और तुलसी का जब पेड़ देखा तो और ज्यादा उनको अंदर खुशी हुई कि जरूर यहां इस लंकापुरी में भी कोई ऐसा है जो हमारे राम जी का भक्त है। तो हनुमान जी वहां उतरे। परम प्रसिद्ध दो अश्रित तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने पहचान लिया, अपने को अपने ने पहचान लिया, क्योंकि दोनों एक ही जन के हैं। वो भी राम जी के भक्त, ये भी राम जी के भक्त। अब जब दोनों लोग मिले तो एक दूसरे को पहचान लिया और जानते थे पहले से ही, क्योंकि जो जिनके भक्त होते हैं उनके भक्तों का तो प्रभाव देखते ही हैं। भक्तों का महिमा तो पता ही होता है जो जिनके भक्त होते हैं। ये कैसे छुप सकता है? एक भक्त अपने भगवान के भक्तों का प्रभाव नहीं देखेगा, उनके भक्तों का चरित्र नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? तो विभीषण जी हनुमान जी को जानते थे, पर हनुमान जी नहीं जानते थे। हनुमान जी जब देखे विभीषण जी को तो अपनापन लगा, और विभीषण जी जब देखे हनुमान जी को तो अपनापन लगा। दोनों ने गले मिले। द्वार द्वार पर और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में विभीषण जी घर देखा, अपने को पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, क्योंकि विभीषण जी कभी हनुमान जी को देखे नहीं थे। तो विभीषण जी बोले कि आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता ही नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। देखो, भगवान के भक्तों का प्रभाव भगवान के भक्तों के मिलने से मेल हो जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके देखने मात्र से लगेगा कि यह हमारे प्रियजन हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको देखने मात्र से लगता है
कि ये हमारे करीबी जन हैं, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़े हैं जिनसे हम जुड़ रहे हैं। तो भक्तों का भक्तों से मेल हो जाता है। इसलिए देखा जाता है, आप भक्ति कर रहे हो तो आपके पास ऐसे भक्त जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे संत जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिन भगवान से जुड़े हो उन्हीं से वो भी जुड़े हैं, चाहे वो कितने भी बड़े संत हों। आप अगर भगवान से जुड़ रहे हो तो देखना आपके आसपास वो भक्तों का प्रभाव आने लगेगा। जैसे कोई फोन में आप देख रहे हो तो वही आ जाएंगे, जिनका आप भक्ति करते हो उन्हीं के भक्तों का चरित्र आ जाएगा सामने। ये अटैचमेंट हो जाता है अपने आप। तो जो कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु नहीं मिलते, कोई संत नहीं मिलते, कोई संत नहीं, आप भगवान से जुड़े रहो। हनुमान जी कभी देखे नहीं थे विभीषण जी को, विभीषण जी कभी देखे नहीं थे हनुमान जी को, पर क्या हुआ, भगवान के नाते से एक दोनों मिल गए। वो लंका में और लोग रहते थे, पर विभीषण जी को देखकर ही हनुमान जी को अंदर क्यों ऐसा मोहित हुआ, और विभीषण जी को घर देखकर हनुमान जी वहां उतरे। तो ये नहीं है, आप भगवान से जुड़ो, भगवान अपने आप आपको मिला देंगे। आपके जो भी गुरु हैं, जो भी संत हैं, जो भी अच्छे महापुरुष हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आपके पास आएंगे, अटैच हो जाएगा उनका आपसे। तो साक्षात श्री राम है या उनके दास है। विभीषण जी कह रहे हैं या तो आप श्री राम हो या उनके दास हो। तब हनुमान जी अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर श्री विभीषण जी प्रेम से अधीन हो गए, अधीर हो उठे और अत्यंत दैन्यता से बोले। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दिन क्यों समझते हो। तात कबहू मोहि जान न अथाना, करी ही कृपा भानुकुल नाथा। अरे प्रभु, प्रभु तो दीनों के ही दीन नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो मैं कौन सा कुलीन हूं। जब मुझ जैसे चंचल बानरों को उन्होंने अपना लिया, तो फिर तुम्हारा तो बात ही क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं हम जैसे चंचल बानरों को भी जो हमारे प्रभु हैं, दीनों के ही दीन हैं, नाथों के ही नाथ हैं, हम जैसे बानरों को भी अपना लिया, तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी का ये पंक्ति है और विभीषण जी परस्पर कह रहे हैं, परस्पर में बात हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी का खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया, वे पकड़े गए, उन्होंने मारने की आज्ञा हुई, हनुमान जी को मारने की आज्ञा हुई, क्योंकि सीता जी की खोज करने के लिए निकले थे। और विभीषण जी ने बता दिया, खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू कर दिया। पेड़ उखाड़ना, बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे उखाड़ कर फेंक देते, राक्षसों को ऐसे राक्षसों को ऊपर उखाड़ के फेंक देते। अब वहां के राक्षस जो थे हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े, सब राक्षस, उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूतों को मारना अनिति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि इन दूतों को मारिए मत, इनको और दंड दे दीजिए। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। हनुमान जी के पूंछ में सबने, जितने भी वहां के लंका के वो राक्षस थे, वो सब क्या किए कि हनुमान जी को पकड़े और उनके पूंछ में सब क्या किया, देखा कि इस बानर के क्या करे। विभीषण जी क्या किए, विभीषण जी जो, हनुमान जी तो पकड़े गए,
तो विभीषण जी ने कहा कि इनको मारना नहीं, क्योंकि मारने से अच्छा है इनको ऐसा कष्ट दो ताकि ये फिर दुस्साहस ना करे लंका में आने का। विभीषण जी तो जान रहे हैं और वो लीला दिखा रहे हैं, हनुमान जी को बता रहे हैं इशारा से। हनुमान जी कह रहे हैं कि ठीक है, तो राक्षसों को कहे कि इनको मारो मत, ऐसा इनको करो कि ये फिर इनका पूंछ ही जला दो। हाँ, इनका पूंछ शरीर जला दो, तो पूंछ में आग लगेगी तो शरीर में लग जाएगा। तो जैसे पूंछ में कपड़ा बांधा सबने अपने अपने घर से लाकर, और उस पर जैसे लुकारी बांध कर लगाया, हनुमान जी तो उड़ पड़े। और उड़ के क्या किए कि जितने भी लंका में घर था, जितने राक्षसों का घर था, जिसके जिसके घर से कपड़ा आया था, सबके घर पर जाकर उस सब का घर एक एक करके अपने पूंछ के द्वारा सबके घर पर आग लगा दिए। ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जिसमें आग नहीं लगी हो, और सबका घर जल के राख हो गया। विभीषण जी मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। एक बचे तो विभीषण जी का घर ही बचा था वहां, नहीं तो सब लंका को जला दिया हनुमान जी अपने पूंछ में से। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी रावण को बहुत समझाया। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया, जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उनके गाता है। रावण ने विभीषण जी को लात मारा, कहा कि तू मेरा खाता है और उनका गीत गाता है, वहीं चला चला जा, यहां अब मत रहना। जब भाइयों ने देश निकाली की आज्ञा दे दी, तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण जाता हूं। जब भाइयों ने देशकालीन की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी। जब रावण ने विभीषण जी को कहा कि खाता मेरा है और गीत उनका गाता है, वहां से जब निष्कासित कर दिए गए विभीषण जी को, तब विभीषण जी विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी, और अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण जाता हूं। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहां पहुंच गए। भक्तों के पास भी बहुत से ऐसे प्रभाव हैं। देखो, आकाश मार्ग से भगवान के पास पहुंच गए विभीषण जी। उन्हें राक्षस जानकर भालू बानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले। उसने एक बार कहा, मैं तुम्हारी शरण हूं, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। देखो, भगवान एक बार जो कह दिया कि मैं भगवान के शरण में हूं, उतने से भगवान उसको पकड़ लेते हैं। कोई कितना भी पातित हो, पाप में लिप्त हो, एक बार भगवान को कह दिए कि मैं आपका हूं, तो भगवान उतने से उसका उद्धार कर देते हैं, उतने से उसका सारा पाप उसे संत बना देते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज दे दिया। प्रभु ने उसे बुलाकर बस इतना ही कहा, मैं तुम्हारे शरणागति पालक हूं। प्रभु बोले, उसने एक बार कहा, मैं तुम्हारी शरण हूं, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पादक पद्मों के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण जी के अंदर था लंका का राज प्राप्त करना, किंचन मात्र इच्छा थी। विभीषण जी के अंदर किंचन मात्र इच्छा थी कि लंका का राज मुझे मिले, लंका का राजा मैं बनूं। पर वो किंचन मात्र इच्छा थी, कहीं ये नहीं था कि लंका का राज बन ही जाऊं। वो तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिए, भगवान के शरणागति भक्त हो गए थे।
पर भगवान ने देखा अपने भक्तों में, भक्तों के अंदर, और जो भी इच्छा होती है, जिनको लगता है भक्ति करते हैं इच्छा नहीं पूरी होती है, देखो भगवान ने किंचन मात्र इच्छा थी, पता भी नहीं था विभीषण जी को कि ये इच्छा हमारी भगवान पूरी कर देंगे और लंका का राज दे देंगे हमें, और भगवान ने वो देखा और वो राज भी दे दिया। प्रभु अपने भक्तों की पूरी कामनाओं को भी पूरा करते हैं। जो भी भक्तों की कामनाएं होती है सारे भगवान पूरा करते हैं, इसलिए विश्वास होकर चलते रहो भगवान के मार्ग में। विभीषण जी ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सब परिवार मारा गया, रावण का सारा परिवार मारा गया। विभीषण जी को राज मिला और उन्हें बानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्प विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इतना बड़ा सम्मान किया कि अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया विभीषण जी को। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तों वर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वे शरणागतों के सब द्वेष भूल जाते हैं। भगवान शरणागत भक्तों के सारे द्वेष सारे दोष भूल जाते हैं। कवितों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। उनके उपाय करने पर भी जहाज न चला, तब समुद्र को रोका और भेंट चाहता ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी की सिंहासन से कूद पड़े, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र अलंकारों से सजाकर सुजीती सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उनकी कांति छिन्न हो रही थी। तब विभीषण जी प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए और पार करा दिया। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य भी सच्चा प्रेम विश्वास उत्पन्न हो गया, उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट आया और जिसे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसे उल्लास पूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों की बड़ी प्रशंसा हुई। उन लोगों ने बड़े अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा दिया। लोभवश नाविकों ने उसे रत्न राशि छीननी चाहिए, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उसे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे श्री विभीषण जी। विभीषण जी का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चरित्र सुनना मानो भगवान के शरणागति पुष्ट होना है। शरणागति कैसा होता है, कैसे शरणागति पुष्ट होता है भगवान के चरणों में,
जब शरणागति पुष्ट होगा तो ऐसे प्रतिकूल घटनाएं घटेगी, जैसे रावण लंका से निकाल दिया विभीषण जी को, और रावण जब निकाला तो स्वयं भगवान के पास चले आए, भगवान के चरणों में चले आए। जब अपने जन निकालते हैं तब शरणागति पुष्ट होती है। जब अपने जन चारों तरफ से दुख मिलेगा, चारों तरफ से कटु वचन मिलेगा, चारों तरफ से लोग छोड़ देंगे, प्रतिकूलताएं मिलेगी, दुख मिलेगा, अपमान होगा, ये शरणागति पुष्ट हो रही है भगवान के चरणों में। जब प्रतिकूलताएं घेरती है जीव को तभी वो भगवान के चरणों में भागता है। जब सुख सुविधा होती है, अच्छे खान पान होते हैं, अच्छे भोग पदार्थ मिलते जाते हैं, वो भगवान की ओर जीव एक कदम नहीं चलता है। शरणागति कब पुष्ट होती है? जब चारों तरफ से प्रतिकूलताएं मिले, अपमान मिले, ठोकर मिले, निंदा मिले, शरीर भी कष्टप्रद हो जाए, ऐसा कष्टप्रद कि शरीर से भी कुछ करने लायक ना रहे, तब जाकर भगवान की पूर्णतः शरणागति प्राप्त होती है। ये शरणागति का सबसे मुख्य लक्षण है। जहां लंका रावण जहां तीनों लोक पर विजय होने का वरदान मांगा, कुंभकर्ण जहां 6 महीने सोने का वरदान मांगा, वहां विभीषण जी कुछ नहीं मांगे ब्रह्मा जी से, वहां भगवान की भक्ति मांगी। और भक्ति का प्रताप ये हुआ कि देखो अंत में भगवान के भक्तों में सबसे बड़े भक्तों में विभीषण जी का चरित्र आने लगा। शरणागति भक्त में अगर मानो तो सबसे बड़ा चरित्र है शरणागति भक्त विभीषण जी का। और इस चरित्र से ये उत्पन्न होता है कैसे भगवान के चरणों में शरणागति पुष्ट होती है। तो भक्ति में जब शरणागति पुष्ट होनी होती है तो चारों तरफ से प्रतिकूलताएं मिलेगी, अपने जन ठोकर देंगे। जब जीव को सुख मिले तो भूल जाओ भगवान की कृपा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे गाड़ी घोड़ा मकान मिले, बहुत खाना पीना मिले, रहने को मिले, व्यवस्था मिले, मौज से जीवन कट रहा है, ये भगवान से विमुख है। और जीव इसी को भगवान से मांगता है। मकान मिले, घोड़ा गाड़ी मिले, बंगला मिले, अरे ये कूड़ा करकट है, भगवान से विमुख कर देगा। और जिनको दुख पर दुख मिलता है, कष्ट पर कष्ट मिलता है, सारे शरीर भी अपंग हो जाता है, शरीर से भी कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तब जाकर असली शरणागति पुष्ट होगी। अब केवल भगवान ही भगवान। ये संतों का चरित्र है। संतों को भी देखो ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं शरीर में, जो शरीर का भी अहंकार होता है वो चूर चूर हो जाता है। जिनको लगता है शरीर से भी कुछ करने लायक बचे, वो भी चूर चूर हो जाते हैं। तो ये होता है शरणागति। और ये शरणागति होने से पहले ऐसा होगा, देख लेना, घर में ऐसा उत्पात मचेगा, ऐसे कलकला मचेगा, जिधर देखोगे उधर अशांति, जिधर देखोगे उधर कष्ट ही कष्ट, जिसके तरफ जाओगे अशांति, जो सफलता पाना चाहोगे असफलता ही मिलेगी। संसार में चारों तरफ से घिर जाता है जीव, तब भगवान के शरण भागता है और वही शरणागति को पुष्ट करता है। तब उसे लगता है ये संसार मिथ्या है, तब उसे लगता है उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तब उसे लगता है एकमात्र भगवान ही सत्य है। ये भगवान की कृपा घसीटती है जीव को, नहीं तो ये माया समुद्र से जीव निकल ना पाए। जहां अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिले, अच्छे अच्छे बात करने को लोग बैठ गए, 4 लोग बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने को मिल रहा है, मौज से सो रहा है, मौज से जग रहा है, मौज से मनमानी कर रहा है, ये मौज से नहीं है, ये जीवन नरक है। जो मौज से जीवन चल रहा है ये नरक है, क्योंकि भगवान से विमुख हो।
और भगवान से विमुख जीव क्या करेगा? खाएगा, सोएगा, मर जाएगा, यही तो करेगा। समय संसार में व्यतीत कर रहा है, संसार में तो समय जा रहा है, एक भी समय सफल नहीं होगा। खाने पीने सोने में समय बर्बाद किया, अब मरो, नरक में जाओ, दुर्गति भोगो। मनुष्य शरीर मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर का उपयोग किया नहीं, मौज से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला है, दुर्गति हो जाएगी, छूट जाएगा शरीर, सब खत्म हो जाएगा। ये संसार में मनुष्य शरीर बहुत कीमती है और इसे जो जितना उपयोग करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो भगवान से ये मांगो, इतना कष्ट दो, इतना दुख दो कि केवल एकमात्र आपका सहारा बचे। पर ये संसारिक जीव भगवान से दुख नहीं मांगता है, सुख मांगता है। ये वैभव सुख मांगता है, ये संसारिक सुख मांगता है। बार बार ये संसार की ओर ही भागता है। संसार के लोग चिकने कहें, संसार के लोग अपने कहें, बार बार ये संसार के तरफ ही भागेगा। इसलिए जिनको संसार से कटु वचन मिलता है, जिनसे संसार से धोखा मिलता है, लोग गालियां देंगे, लोग विमुख कहेंगे, मानो तुम्हारा रास्ता खुल गया। भ्रम में जी रहे थे संसार में, अब भ्रम नहीं है। इसलिए बहुत सतर्क होकर संसार में समय को व्यतीत ना करो। खाने पीने सोने में बर्बाद कर रहे हैं, समय गुजरता जा रहा है, मनुष्य शरीर छूटेगा, खत्म हो जाएगा। बहुत अमूल्य समय है, भगवान के भजन कर लो। जय श्री राधे।